मणिपुर हिंसा से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मिजोरम में आखिर क्यों नहीं जीत पाई बीजेपी? क्या जेड पीएम है कांग्रेस की हितैषी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो में। दर्शकों, इस मुद्दे पर बात करेंगे हम मिजोरम को लेकर। जी हाँ, वो मिजोरम जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपना वर्चस्व स्थापित करते करते रह गई, या यूं कहें कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। और यहां पर मिजो फ्रंट ने फिर से दावा मारा, जैसा कि अब तक देखा गया है। बता दें कि मिजोरम पर 40 सीटें और 40 सीटों पर अब तक बीजेपी और कांग्रेस आसपास भी नहीं भटक पाई। लेकिन एक रिश्ता है जो यहां पर कांग्रेस और मिजो फ्रंट का बताया जाता है। कहा जाता है कि ये दोनों ही पार्टियां आपस में मिली भगत हैं, और हो ना हो ऐसे में कांग्रेस उनकी साथी है। लेकिन ऐसा है नहीं। आपको एक फिल्म का डायलॉग अगर याद हो दर्शकों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। फिल्म का डायलॉग हूबहू इस मुद्दे पर बैठता है, और वो डायलॉग है कि हम तुम्हें ऐसी हार देंगे कि जीतोगे तो तुम, मगर जश्न हमारे आंगन में होगा। हिंदी पिक्चर का ये डायलॉग भाजपा के मिजोरम में एकदम फिट बैठ रहा है। कांग्रेस की हालत कल वहां भी जो है टाई फिस हो गई जब चुनाव के रिजल्ट आए। और फिर एक जमाने में जो कांग्रेस मिजोरम का मुख्य सत्ताधारी दल हुआ करता था, वो कांग्रेस मिजोरम में एक सीट पर सिमट के रह गई। खैर, कांग्रेस जिस तरीके से आज़ादी के बाद से ही जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्य को नज़रअंदाज किया, और उसी तरह 5 राज्यों के चुनाव के दौरान भी करते दिखाई दिया, तो जनता सब जानती है और जनता को पता है कि कब क्या करना है। वही कांग्रेस को नज़रअंदाज यहाँ पर जनता ने किया है और कहा कि हमारे मिजोरम में तुम्हारा क्या काम है। कांग्रेस के कथित जननायक यहां पर भी पीसीआर शूट कराने पहुंचे थे, लेकिन उनके यहां आने का भी कांग्रेस का कोई खास फायदा नहीं हुआ। कैसा रहा मिजोरम का चुनावी परिणाम, उस पर भी जरा सा चर्चा कर लेते हैं और उसके फायदे हम आपको बता देते हैं। तो 3 राज्यों में भाजपा की हार के बाद कांग्रेस को पूर्वोत्तर के मिजोरम से भी बड़ा तगड़ा झटका लगा। बीते 36 साल में यहां मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। इस बार नई पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट में 40 में से 27 सीट जीतकर बड़ी सफलता हासिल की। एमएनएफ को शिकस्त देने के बाद जेपीएम सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस फिर से एक सीट पर जीत गई। भाजपा को शिकस्त देने के बाद यहां पर जीपीएम सरकार जो है अपना बड़ा वर्चस्व बनाती हुई नजर आई। वहीं भाजपा को 2 सीटों पर जीत हासिल हो गई। और गौर करने वाली बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री जोरथंगा भी अपनी सीट से नहीं जीत पाए। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे जोरथंगा एल्ज ईस्ट फास्ट सीट से चुनाव मैदान में थे। जोरथंगा ने राज्यपाल की हरिबाबू कुंभपति से मुलाकात करके अपना इस्तीफा देकर उन्हें इस बारे में बता दिया। वहीं जेडीपीएम के मुख्यमंत्री पद के दावेदार लालू दुहुमा ने अपनी सीट से बड़ी जीत दर्ज की और भाजपा को इस बार साहिया और पलक सीट से जीत हासिल करने का मौका दिया। यह जाति अल्पसंख्यक आबादी रहती है। इसी के साथ भाजपा ने इस राज्य में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। भाजपा को 2018 के चुनाव में मिजोरम के केवल 1 सीट पर हासिल हुई थी। मिजोरम में हो रही जाति हिंसा के बाद भाजपा समझ गई कि उसे जाति अल्पसंख्यक सीटों पर ही सफलता मिल सकती है। कांग्रेस हर जगह पिछड़ती जा रही है, तो वहीं भाजपा हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। यानी कांग्रेस 1980 वाली भाजपा बन रही, तो भाजपा 1980 वाली कांग्रेस बन रही है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी का ना जीतने का भी एक बड़ा कारण बताया गया, और कहा यह गया कि मिजोरम पे यहां पर ईसाई समुदाय ज्यादा निवास करता, और ईसाई समुदाय के ऊपर जब मणिपुर में हिंसा भड़क रही थी कुकी और मैती समुदाय के बीच, तो वहां पर ईसाइयों के जो है चर्चों को जलाया गया था, और इस वजह से कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट बीजेपी को मिजोरम पर देखने को मिला। और मिजोरम पर यहां पर बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस भी यहां पर नहीं जीती, और यहां पर जोरथंगा जो यहां से सीएम रह चुके वो भी नहीं जीते। तो ऐसे में मणिपुर का मुद्दा खुलकर निकलकर सामने आता, और कहने को तो मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार वहां पर जाते रहे और यह बताने का प्रयास करते रहे कि हम यहां के लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। लेकिन विपक्षी कानून बनाने के लिए और विपक्षियों का जो कारनामा है, यहां पर कुछ खास देखने को मिला नहीं। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर, यानी कि मणिपुर मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही थी, तो यहां पर एक अविश्वास प्रस्ताव तक पेश कर दिया गया कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सदन में मणिपुर जैसे मुद्दे पर बोलेंगे।
लेकिन बीजेपी की ये खामियां रही कि बीजेपी ने यहां पर मणिपुर के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला और यहां पर मणिपुर के मुद्दे पर ना बोलने से यहां पर उनको मिजोरम पर काफी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि यहां पर मिजोरम पर 40 सीट रही और 40 सीट पर दोनों ही पार्टियां नहीं जीत पाई और यहां पर 27 सीटें जीतकर और यहां पर जो है एमएनएफ को एक शिकस्त देने के बाद जीपीएम सरकार बना लिया, यानी कि जेडपीएम ने यहां पर सरकार बना ली और जोरथांगा जो यहां के सीएम थे वो भी नहीं बन पाए। लेकिन यहां पर जेडपीएम का रिश्ता कांग्रेस से हर बार बताया जाता है, लेकिन यहां पर जो रिश्ता बताया जाता है वो असल में है नहीं। कांग्रेस और इनके बीच की जो रार है वो सबको समझ नहीं आती, लेकिन अंदर की बात तो यही है। इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि कांग्रेस यहां पर जीत का बड़ा दावा कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ अपने मायने थे और कांग्रेस इस वजह से यहां पर हारी। बीजेपी इस वजह से हार सकी क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर यहां के जो लोग थे वो काफी ज्यादा नाराज थे और चर्च पर जिस प्रकार से हमला किए गए, चर्च पर आग लगाई गई, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी ज्यादा गर्त पर ले जाती हुई। फिलहाल अब तक बीजेपी यहां पर जीती नहीं और बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि इन जगहों पर ऐसे राज्यों पर अपनी सरकार बनाई जाए, लेकिन बीजेपी यहां पर सरकार बनाने में लगातार नाकाम है। और मणिपुर के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो मणिपुर के मुद्दे पर अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के कोई भी नेता यहां पर बोलता हुआ नजर नहीं आया। तो ऐसे में सवाल तो लगातार खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या देश के एक ऐसा हिस्सा जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आप इन सारे मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते। और अब दर्शकों को देखना यह होगा कि जिस प्रकार से देश के अंदर इस बार चुनावी माहौल चला और चुनावी माहौल पर 3 बड़े राज्यों पर यहां पर बीजेपी पार्टी जीती, लेकिन यहां पर तेलंगाना और मिजोरम पर बीजेपी पार्टी अपना जादू नहीं चला पाई। कांग्रेस ने यहां पर तेलंगाना पर अपनी बड़ी जीत दर्ज की, तो वहीं जेडपीएम यहां पर मिजोरम पर बड़ा जो है आकर्षक जीत हासिल करते हुए ये बता दिया कि मिजोरम जैसे राज्य पर बीजेपी कभी नहीं आ पाएगी। और ऐसे में दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिजोरम के लोगों से अपनी सहानुभूति रखनी चाहिए थी? जिस प्रकार से वहां पर ईसाई समुदाय के लोग ज्यादा निवास करते हैं तो उनके साथ जुड़ाव करना चाहिए नहीं। और जाते जाते आपको एक जानकारी और दे दें कि जब चुनाव आयोग को यह जानकारी मिली, यानी कि 4 तारीख को यहां पर चुनाव के जो वोटिंग खुलने का नतीजा था वो इसलिए था क्योंकि 3 तारीख को यहां पर ईसाइयों का एक बड़ा समुदाय जो निवास करता उसका त्यौहार था और इसी वजह से रातों रात यहां पर चुनाव आयोग को यह फैसला बदलना पड़ा और 4 तारीख की यहां पर डेट दी गई ताकि जो उनका त्यौहार है उस पर अड़चन ना आए, क्योंकि त्यौहार वाले दिन वोटिंग का खुलना कहीं ना कहीं मुसीबतें खड़ी कर सकता था, क्योंकि एक बड़ा समुदाय यहां पर रोडों पर होगा, चर्चा कर रहा होगा, अपनी रैलियां निकाल रहा होगा, तो यहां पर जो वोटिंग है वो खुलना थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए यहां पर 4 तारीख का वक्त बताया गया और 4 तारीख को यहां पर जो है वोटिंग खोली गई और उसके बाद यहां पर जेडपीएम ने अपनी बड़ी जीत दर्ज की और 27 सीटों पर यहां पर जो है जीत गया, क्योंकि विपक्षी पार्टी जो यहां पर लड़ रही थी, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे यहां पर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जोरथांगा की पार्टी हो, वो यहां पर नहीं जीते और 27 महज 27 40 में से महज 27 सीटों पर ही यहां पर जेडपीएम ने अपनी जीत दर्ज कर ली। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर जीत जाते हैं तो आखिरकार मिजोरम पे क्यों नहीं जीते। तो इसका जवाब भी यही निकल कर आता है कि मणिपुर के हिंसे से कहीं ना कहीं यहाँ के जो समुदाय है, जो ईसाई समुदाय है, वो भड़का हुआ है, क्योंकि मणिपुर की हिंसा पर ईसाई समुदाय के चर्चों पर हमला किया गया था और यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी और एन बीरेन यहाँ के सीएम है और उन्होंने इस पर पूरे मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल खड़े करता है और ऐसे में दर्शकों आपकी अपनी क्या राय है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर बोलना चाहिए था? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जिस तरह से जनता से जुड़ने की बात करते हैं लेकिन असल में वो जनता से जुड़ नहीं रहे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।